द बंगाल फाइल्स, अ फिल्म बाय विवेक रंजन अग्निहोत्री। आखिर हमें यह फिल्म क्यों देखना चाहिए? इसके पीछे 3 कारण हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो 3 कारण क्या है जिसके वजह से हमें यह फिल्म देखनी चाहिए। तो पहला कारण है आपका डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा है आपका गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसके बारे में हमें कभी इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया, ना ही कभी बताया गया। और तीसरा कारण है नोआखाली इंसिडेंट, जो कि 10 अक्टूबर 1946 को हुआ और इस खबर को पहुंचते पहुंचते दिल्ली लगभग 4 दिन लग गए और 15 अक्टूबर 1946 को यह खबर पहुंचता है। तो आखिर क्या कारण था, क्या इंसिडेंट है जिसके वजह से इस घटना को इस तरीके से दिखाया गया है? तो आइए समझते हैं सबसे पहले कारण को। तो पहला कारण यह था कि मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे, मतलब उनका यह मानना था कि पूर्वी बंगाल की तरह पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान बने। ऐसे में उस समय बंगाल के जो सीएम थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, वो चाहते थे कि बंगाल जो है वो पूरी तरह से वोट की राजनीति, देखिए उस समय किस हद तक नीचे गिर गई थी कि वो लोग चाहते थे कि नोआखाली में ऑलरेडी मुस्लिम बहुल के लोग वहाँ पे थे, 80% मुसलमान थे और 20% हिंदू थे। और वहीं अगर हम बात करें कलकत्ता में, यानी कि पूर्वी पश्चिम बंगाल में 80% हिंदू थे और 20% मुसलमान थे। तो उनका ऐसा मानना था, बंगाल के सीएम उस समय थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी का, उनका मानना था कि पूरी तरह से बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, जिसका बंटवारा 1905 16 अक्टूबर को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, उसमें पूरी तरह से कलकत्ता से पूरे हिंदुओं को वहाँ से खत्म कर दिया जाए और वहाँ पे क्या किया जाए, एक मुस्लिम बहुल एक राज्य बनाया जाए, ताकि आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद क्या हो, जब देश का जब बंटवारा हो तो पूर्वी बंगाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा दे दिया जाए और इस तरह से ईस्ट पाकिस्तान बन जाए पूरी तरह से। और पाकिस्तान जो रेड क्लिफ लाइन जो खींच करके जो बनाया गया है पाकिस्तान, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो यह उस समय ऐसी मतलब कि मन में उस समय पाल के रखे थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और उसी समय द राइज ऑफ इंडिया बोल करके एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता है कि डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान 16 अगस्त 1946 को कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो वह आपके बंगाल के सीएम जो हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी के द्वारा। और उनका कहना था कि उस समय पूरी तरह से हॉलिडे रहेगा, छुट्टी रहेगा और उसमें किसी भी प्रकार का पुलिस और प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि सीधे अर्थों में उनका यह पूरी तरह से कहना था, सीधे अर्थों में उनका यह कहना था कि इस डायरेक्ट एक्शन डे में जो है पुलिस जो है पूरी तरह से तटस्थ रहेगी और चाहे दंगाई कुछ भी करना चाहे, पूरे हिंदुओं को अगर वहां से अगर खत्म भी करना पड़े तो किसी प्रकार का कोई उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह था आपकी कहानी, यानी कि यह था आपका पहला कारण जिसके वजह से 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया जाता है। जिसके वजह से, क्योंकि उस समय वह सोहरावर्दी चाहते थे कि अगर पूर्वी बंगाल के साथ साथ अगर पश्चिम बंगाल भी अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है और बनना भी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। क्योंकि इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह था कि कलकत्ता में उस समय बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, जो कि आज़ाद अगर होता है तो पूर्वी बंगाल ही केवल ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, जो पश्चिम बंगाल है वो भारत के हिस्से में चला जाएगा। तो ऐसे में जितने भी उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह से भारत के हाथों में रह जाएंगी, पाकिस्तान के हाथों कुछ नहीं लगेगा। तो इस पूरा जो डायरेक्ट एक्शन डे है, यानी कि 16 अगस्त 1946 की घटना के पीछे पूरी तरह से जो हाथ रहता है वो मुस्लिम लीग का रहता है। मुस्लिम लीग के नुमाइंदे अगर मैं कहूँ मोहम्मद अली जिन्ना रहते हैं और बंगाल के उस समय सीएम रहते हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इनका मानना था कि पूरी तरह से राज्य को मुस्लिम बहुल राज्य बना दिया गया और इसे भारत से या तो अलग कर दिया जाए या फिर भारत में ही क्या किया जाए, एक पूरी तरह से वोट की राजनीति अपना करके वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ा करके वहाँ पे संख्या को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से पूरी तरह से नरसंहार कर दिया जाए पूरे हिंदुओं का। ये पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? आप देख रहे हैं जैसा कि डायरेक्ट एक्शन डे में कि 16 अगस्त 1946 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्शन डे मार्क बाय द वाइड सेपरेट वायलेंस ऑफ द पुश फॉर अ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड। क्योंकि वो चाहते थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी और मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी तरह से कलकत्ता को एक मुस्लिम बहुल राज्य बना दिया जाए। The day saw intense communal riots, particularly in कोलकाता, यानी कि कलकत्ता में यह घटना घटित होता था। कोलकाता को पूरी तरह से क्या करना था, पूरी तरह से वो चाहते थे कि इसे अग्नि में पूरे झोंक करके वहां की जनताओं के साथ नरसंहार करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। सोहरावर्दी डिक्लेयर अगस्त 16 अ पब्लिक हॉलिडे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी, जो कि उस समय बंगाल के सीएम थे, उन्होंने हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था और कॉल्ड मुस्लिम टू पार्टिसिपेट इन द डायरेक्ट एक्शन डे। और उन्होंने मुस्लिमों को पूरी तरह से खुली छूट दे दी थी कि वह डायरेक्ट एक्शन डे में क्या करे, वह पूरी तरह से इसमें शामिल हो। यही नहीं बल्कि वह हुसैन सोहरावर्दी मेक बंगाल एंड इस्लामिक स्टेट, वो एक जाते हैं, एक जनसभा संबोधित करते हैं, जिसमें उस समय के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय 1 लाख मुस्लिम जो है वह इस सभा को सुनने के लिए आए थे। और ऐसे में बंगाल के जो सीएम है हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस समय जो थे, 1946 के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने क्या कहा था कि मेक बंगाल एंड इस्लामिक स्टेट, इसको पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट यानी कि इस्लामिक राज्य का पूरी तरह से इसे दर्जा दे दिया जाए। वही मास्टरमाइंड था कुआखाली हिंदू जेनोसाइड का, ठीक है, गुलाम सरावर, ये पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। न केवल ये नोआखाली इंसिडेंट में इन्वॉल्व रहता है, बल्कि किसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है गुलाम सरावर के बारे में। बल्कि यह आपका जो डायरेक्ट एक्शन डे 1946 की जो घटना रहती है, लोगों को बरगलाने का प्रयास करता है, लोगों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश करता है, और वॉश करने के बाद ये पूरी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को भड़का करके हिंदुओं का क्या किया जाता है, उस समय नरसंहार करवाता है यह व्यक्ति, जिसका नाम क्या था आपका, गुलाम सरवार। और इस तरह से पूरा जो कलकत्ता है, पूरी तरह से ये आपका ओरिजिनल फोटो है, पूरी तरह से पूरा लाशों का ढेर बिछ जाता है और तमाम लोग इसमें मारे जाते हैं, न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी, केवल इसलिए ताकि कोलकाता को एक पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, पूरे बंगाल को, न केवल कोलकाता को, पूरे बंगाल को। जिस समय बंगाल का जब बंटवारा हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा, जो कि पूरी बंगाल और पश्चिम बंगाल किया गया, केवल इस वजह से ताकि ब्रिटिशर्स ये जानते थे कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम को अगर ये साथ में रहेंगे तो कभी भी हम अपना हुकूमत इस देश पर नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ब्रिटिशर समझ चुका था। अब उसी ने क्या किया, इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए उसने क्या किया, हिंदू मुसलमान के बीच में आपसी दंगे करवा करके, आपस में से लड़वा करके, अलग अलग राजनेताओं का माइंड वॉश करके इन्होंने क्या किया, लोगों को अलग कर दिया, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, और न जाने कितने नरसंहार हुए। यह घटना इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में, द बंगाल फाइल्स में, पूरी अच्छी तरह से, जिसको आपने ना कभी किसी किताब में पढ़ा होगा इतने ब्रीफ से, और ना ही कभी आपने इसे देखा होगा किसी वीडियो वगैरह में। स्टिल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेहरू ऑन बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नेहरू फिर क्या करते हैं, अपना बात को रखते हैं। कलकत्ता डिस्टर्बेंस अनबेटेड इंडिपेंडेंट मिलिट्री पेट्रोलिंग अफेक्टेड एरिया, जितने भी अफेक्टेड एरियाज थे उस समय कोलकाता में, वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए भेजा जाता है, और न जाने कितने लोगों का वहाँ पे नरसंहार होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता है। इतने सारी चीज़ें उस समय 16 अगस्त 1946 को यह घटना होता है। 16, 17, 18 ये कंटिन्यू 3-4 दिन तक रहता है, जिसके वजह से न जाने कितने लोगों का नरसंहार होता है। इसी चीज़ को, इसी दृश्य को इस द बंगाल फाइल्स में दिखाया गया है। और विवेक रंजन अग्निहोत्री के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। इस पिक्चर को मैंने देखा है अच्छे से। इस पिक्चर को देखने से पहले गोपाल चंद्र मुखर्जी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा है, समझा है, बंगाल के नोआखाली इतिहास को जानने का प्रयास किया, 16 अगस्त 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे है उसे जानने का प्रयास किया। उसके बाद मैं यह वीडियो को आपके समक्ष रख रहा हूँ कि इसमें जो चीज़ें दिखाई गई है वो पूरी तरह से सत्य दिखाई गई है, सच दिखाई गई है, सच घटना पे आधारित है। इस पिक्चर का संबंध किसी भी प्रोपेगेंडा से नहीं है, किसी भी राजनीति से नहीं है। सच को सामने रखा गया, सच को सच बताने का प्रयास किया गया है, झूठ को झूठ दिखाने का प्रयास किया गया है। और सच जो है उसे हम छुपा सकते हैं, है ना, दबा सकते हैं, लेकिन उसे मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि सच जो है एक न एक दिन सामने उभर करके आता ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। उसी सच को दिखाने का प्रयास किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने इस फिल्म के माध्यम से, द बंगाल फाइल्स। ठीक है, केवल और केवल मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और उस समय बंगाल के जो सीएम रहते हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी के वजह से, इन दोनों के ही वजह से ही क्या होता है, उस समय डायरेक्ट एक्शन डे होता है, केवल इसलिए ताकि वो अपनी क्या करना चाहते हैं, राजनीति करके वो अपना धंधा बोली या फिर अपना जो है जुगाड़ वो लगा करके देश को गर्त में ढकेल करके
वो अपना केवल जेब भरना चाहते थे और कुछ नहीं, ताकि दंगा होते रहे। उसी समय जब मोहम्मद अली जिन्ना जब देश का जब बंटवारा हो गया रहता है, भारत को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाता है, पाकिस्तान को भी 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया जाता है। तो ऐसे में जब मोहम्मद अली जिन्ना जब भारत छोड़ करके जब जा रहे होते हैं, तो एक पत्रकार जो रहते हैं वो भी एक मुसलमान रहता है, वो भी कहते हैं कि ऐसे में आपको क्या मिला देश का बंटवारा करके, जो कि आपने किया, जो कि 10 करोड़ मुसलमान में से 4.5 करोड़ मुसलमान जो हैं वह खुद भारत में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। तो जब ये बात जब पत्रकार जब ये कहता है मोहम्मद अली जिन्ना को, तो ऐसे में मुस्कुरा करके कोई जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बोल करके, और क्या करते हैं वो फिर रवाना वहाँ से हो जाते हैं। यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया ये जो चीज़ है, आखिर क्या फ़ायदा हुआ इतने लोगों का अपनी राजनीति को, अपने मनगढ़ंत अपने मन के विचारों को लोगों के जहन में थोप करके और इस तरह से बरगला करके उन्हें क्या मिला? उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये था आपका पूरी तरह से पहली घटना, पहला कारण जो कि था आपका 16 अगस्त 1946 का, जो कि संबंधित है डायरेक्ट एक्शन डे से। हम जानने का प्रयास करते हैं अब दूसरा कारण यह है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गोपाल पाठक के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि कलकत्ता में इनका एक मटन का दुकान था, ठीक है, जिसे हम खस्सी कहते हैं, बकरा कहते हैं, बंगाली में इसे पाठा कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम जो है गोपाल पाठा पड़ा। गोपाल चंद्र मुखर्जी जो थे, यानी कि गोपाल पाठा जो थे, वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे, यानी कि उनके फॉलोअर थे। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में ही एक उन्होंने संगठन का स्थापना किया था जिसका नाम था भारतीय जातीय वाहिनी, जिसमें 500 से 800 पहलवान थे। उस समय मुसलमानों द्वारा किए गए या अत्याचार को देख करके उनसे रहा नहीं गया। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हमें हिंसा से देना होगा, हमें इस तरह से चुप रहने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि मुसलमान जो दंगाई हैं उन्हें हमें मारना है, अगर वो हमारे एक को मारे तो हमें उन्हें 10 को मारना है, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी महिला या फिर बच्चियों का, किसी भी लड़कियों का किसी भी तरह से उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात उन्होंने एकदम कड़े शब्दों में कहा था जब ये उन्होंने आंदोलन, जब ये कोलकाता से जब उन्होंने स्टार्ट हो गया था। कहते हैं ना जो सहने की जो क्षमता है ना, वो अपनी सीमा क्या कर चुकी थी, पार कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, हथियार उठा करके फिर उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से एकदम बोलिए तो पूरी तरह से उन्होंने खात्मा कर दिया पूरे दंगाइयों का। उसके बाद जब ये पूरी तरह से जब ये होता है, तो जब ये पूरी तरह से कुछ हद तक शांत हो जाता है, वो फिर सोहरावर्दी भी गोपाल पाठक से कहते हैं कि आप क्या करिए, इसे शांत कर दीजिए, अब इसे छोड़ दीजिए। तो ऐसे में गोपाल पाठक कहते हैं, गोपाल चंद्र मुखर्जी जी सोहरावर्दी को शायद खत लिखते हैं या किसी माध्यम से कि आप पहले बंद करिए, उसके बाद हम ये बंद करेंगे। तो ऐसे में ये जो मामला है आपका डायरेक्ट एक्शन डे का जो मामला है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, कुछ हद तक शांत होता है। लेकिन ये जो मन में जो भ्रास रहता है मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग और हुसैन सईद सोहरावर्दी का, कि इसका बदला तो हमें लेना ही है, क्योंकि उस समय पासा पूरी तरह से पलट जाता है। हिंदुओं का नरसंहार के बजाय मुसलमानों मतलब उल्टा पड़ जाता है, यानी कि मुसलमानों की संख्या मरने की संख्या तादाद उनकी बढ़ जाती है। ऐसे में महात्मा गांधी जी जब वो कलकत्ता आते हैं तो आपका गोपाल पाठा जी को वो बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं, लेकिन गोपाल पाठा नहीं जाते हैं। तीसरी बार वो जब जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास में, तो जब देखते हैं तो वो कहते हैं गोपाल पाठा जी कि आखिर में लोग अपने हथियार आपके पास क्यों जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तुम भी अपने हथियार डाल दो। तो ऐसे में गोपाल पाठक कहते हैं कि मेरा जो यह हथियार है, यह केवल हथियार उठा था उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जिनका बलात्कार हो रहा था, जिनका शोषण हो रहा था, जिनका अत्याचार हो रहा था। न जाने कितनों को मार दिया गया, किसके हाथ काट दिए गए, किसका गर्दन काट दिया गया, किसके शरीर का हर एक अंग को काट करके अलग कर दिया गया। उसके लिए मेरे ये हथियार उठे थे, दंगाइयों के लिए हथियार ही उठे थे। तो मैं ये भला हथियार आपके सामने क्यों जमा करूंगा। और उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि अगर किसी भी दंगाइयों को मारने के लिए अगर मैंने कील का भी इस्तेमाल किया होगा तो वो भी मैं आपको नहीं सौंपूंगा। ऐसे में महात्मा गांधी जी स्तब्ध रहते हैं, कुछ अपना जवाब नहीं देते हैं। और ऐसे में वो कहते हैं कि एक बात कहते हैं, जो ये सेम बात वो फिर नोआखाली इंसिडेंट में भी कहते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या बात कहते हैं। पूरी तरह से पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको दूंगा कि किस किताब में क्या मेंशन है, किसने कहा था नहीं कहा था। पहले भी हम लोग गोपाल चंद्र मुखर्जी के बारे में जानते हैं। ऐसे में लास्ट में गोपाल पाठा यानी कि गोपाल चंद्र मुखर्जी कहते हैं कि गीता में भी कहा गया है कि जुर्म
करने वाले से ज़्यादा जुर्म जो है वो सहने वाला गुनहगार होता है। जब यह बात का हवाला देते हैं गोपाल चंद्र मुखर्जी यानी कि गोपाल पाठक महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी जी ऐसे में अपना कोई भी जवाब गोपाल पाठक को नहीं देते हैं और ऐसे में गोपाल चंद्र मुखर्जी वहाँ से चले जाते हैं। तो यह था आपका दूसरा कारण जिसके वजह से हमें ये पिक्चर देखना चाहिए, क्योंकि इस इंसिडेंट को भी इस पिक्चर में दर्शाया गया है, जिसे आपने, मेरा खुद उम्र जो है वो 32 साल का हो गया है, मैंने आज तक किसी किताब में गोपाल चंद्र मुखर्जी के बारे में नहीं पढ़ा, इतना ब्रीफ से डायरेक्शन डे के बारे में नहीं जाना और ना ही नोआखाली इंसिडेंट के बारे में जाना कि नोआखाली इंसिडेंट जब हुआ 10 अक्टूबर 1946 को और इसे दिल्ली पहुंचने में, इस बात को पहुंचने में 15 अक्टूबर 1946 यानी कि 4 दिन का समय लग गया। आखिर वो 4 दिन का समय क्यों ज़्यादा लगा, वो क्यों लगा, फिर गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या रहती है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर समझने का मौका मिला। फिर उसके बाद और भी स्टडी करने के बाद पता चला अलग अलग तथ्यों के बारे में। तो जानते हैं हम लोग तीसरे कारण को। तो तीसरा कारण था आपका नोआखाली राइट्स, जो कि स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर नोआखाली बोल के एक जगह है, वहाँ पे राइट्स स्टार्ट हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को। 10 अक्टूबर 1946 को यह राइट्स स्टार्ट हुआ था, लेकिन यह जो राइट्स है आपका 4 दिन तक पूरी तरह से उसी का बदला लिया गया जो मंसूबा को पूरा नहीं कर पाए। कौन पूरा नहीं कर पाया? मोहम्मद अली जिन्ना और हुसैन सईद सोहरावर्दी ने और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों ने उसी का बदला उन्होंने क्या किया, इस नोआखाली में उन्होंने इस जगह पे क्या किया, उन्होंने लिया, जहाँ पे 80% मुसलमान थे और 20% जो थे वह हिंदू थे। न जाने कितने लोगों को काट दिया गया और वहाँ पे कितनी महिलाओं को उन्हीं महिलाओं के सामने ही उन्हीं के पति को मार करके फिर जो मारे थे यानी कि जो किलर थे जिन्होंने उनकी निर्मम हत्या की थी, फिर उन्होंने ही क्या किया, उनसे क्या किया, शादी कर लिया। किनसे? उन विधवाओं से, उन महिलाओं से, उन हिंदू महिलाओं से। तो इस चरम स्थिति पर पहुंच चुकी थी वो नरसंहार, नोआखाली का इतिहास। तो 15 अक्टूबर 1946 को यह बात दिल्ली पहुंचता है। 15 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर में हमें यह फिल्म क्यों देखना चाहिए। 10 अक्टूबर 1946 को यह दंगा होता है। 15 अक्टूबर 1946 को यह बात दिल्ली पहुंचता है। 17 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का प्रतिक्रिया आता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को मरने की कला सीखनी होगी। यह सेम बात उन्होंने नोआखाली में जब गोपाल चंद्र मुखर्जी के सामने में भी यह बात उन्होंने कहा था कि बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वे अपने हाथों से अपना गला घोंटकर या जीभ दांतों में दबाकर मर जाएं। ये बात गांधी जी के शब्द हैं। ये गांधी जी ने यह बात कहा था। 17 अक्टूबर को यह बात कहा था गांधी जी ने। 15 अक्टूबर को यह दिल्ली में आया था ये खबर। 17 अक्टूबर को यह प्रतिक्रिया रहती है गांधी जी की। 18 अक्टूबर को फिर वो क्या कहते हैं कि कल मैंने कहा था कि हिंदू महिलाएं अपना गला घोंट कर या जीभ दांतों से काट कर मर जाए, लेकिन मुझे बताया गया है कि ऐसा करने से आत्महत्या संभव नहीं है। फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसे में मैं हिंदू महिलाओं को जहर खाने की सलाह दूंगा। ये गांधी जी के शब्द हैं। मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी आत्महत्या की जा सकती है, मैं पता करूंगा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। ये गांधी जी के शब्द हैं। इस पिक्चर को जानने से पहले और इस पिक्चर को समझने से पहले एक मैं पिक्चर देखा था, फ्रीडम एट मिडनाइट बोल करके, बहुत ही अच्छा मूवी है। अगर ज़रूरत पड़े, जो एकदम उस किताब पे मेंशन है, मैं उसके बारे में आगे में उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। और पूरी तरह से उस कहानी को इसमें गढ़ा गया है, जिसमें पता चलता है कि बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर था। ठीक है, उधर मोहम्मद अली जिन्ना परेशान करके रख दिया था। ठीक है, उसको भी वज़ीर आज़म बनना था, उससे भी पूरा देश चलाना था, उसे भी इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। ये उसके मन में भसड़ छाया हुआ था। किसके मन में? मोहम्मद अली जिन्ना के मन में। तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर था, देश को भी बचाना था, देश को टूटने से भी रोकना था, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। ये सब सारी चीज़ें उस पिक्चर में दिखाया गया है, फ्रीडम एट मिडनाइट में। वो पिक्चर देखने के बाद और फिर द बंगाल फाइल्स देखने के बाद जब मैंने गांधी जी की ये प्रतिक्रिया को देखा, फिर मुझे विश्वास नहीं हो कि गांधी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो फिर अलग अलग वीडियोस वगैरह देखा, अलग अलग किताबें पढ़ी, तो उसमें ये मेंशन है, ये बात गांधी जी के शब्द हैं, गांधी जी ने खुद अपने मुख से कहा है ये बात। मुझे पता है कि आप भी जब ये सुन रहे होंगे तो आपको भी कितना बुरा लग रहा होगा। आगे, नोआखाली हिंदू वुमेन वेयर फोर्सफुली मैरिड टू देयर हस्बैंड किलर्स। जबरदस्ती उन हिंदू महिलाओं को शादी करवाया गया उनसे जो उनके ही पति का हत्यारा था, जानबूझ करके। ठीक है, और उस समय 5000 नोआखाली 5000 लोगों को, ये तो आंकड़ा है पेपर में छपा हुआ अमृत बाजार पत्रिका में, यह आंकड़ा है कि 5000 लोगों को क्या किया गया, मार दिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह संख्या इससे भी कहीं 10 गुना ज़्यादा अधिक थी। उस समय के बारे में बात हो रहा है। और उसी समय
उसी समय सुचिता कृपलानी के बारे में अगर मैं बात करूं, सुचिता कृपलानी जो है उस कैंप में जाती है। कैंप में जाने के बाद कैंप में न केवल सुचिता कृपलानी जाती है, ये वही सुचिता कृपलानी है जो आगे चल करके उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनती है, भारतीय मुख्यमंत्री बनती है, पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है सुचिता कृपलानी। ये सुचिता कृपलानी जेबी कृपलानी की पत्नी है, ठीक है। और यही जो गुलाम सरावर है वो कहा था, जब ये नोआखाली जब ये आई थी पीड़ितों का दर्द समझने के लिए, ये और जेबी कृपलानी भी साथ में आते हैं और सुचिता कृपलानी भी साथ में आती है। तो ऐसे में गुलाम सरावर कहता है, आगे में उसका मैं फोटो दिखा दूंगा आपको, वैसे में कहता है कि जो इस सुचिता कृपलानी का बलात्कार करेगा मैं उसे गाजी की उपाधि दूंगा। ये वर्ड गुलाम सरावर का है। उसके बाद से जब सुचिता कृपलानी जब ये सुनती है, तब से वो अपने साथ जहर का एक डिब्बा अपने साथ हमेशा से वो रखती थी कि कहीं कुछ ऐसा अगर कुछ नौबत आए तो मैं जहर खुद खा लूँगी और मर जाऊँगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूँगी। तो ये सुचिता कृपलानी जब महात्मा गांधी जी 1 महीने बाद जब नोआखाली जब वो आते हैं, तो कैंप में उस समय देखभाल कर रही होती है सुचिता कृपलानी अलग अलग महिलाओं का। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि कैंप में रह रही हिंदू महिलाओं को निःशुल्क खाना न दिया जाए, माने उन्हें फ्री में खाना न दिया जाए, बदले में उनसे काम करवाया जाए। ये गांधी जी के शब्द हैं। क्या शब्द है, मैं वापस से एक बार और पढ़ूंगा कि कैंप में रह रही हिंदू महिलाओं को निःशुल्क खाना न दिया जाए, बदले में उनसे काम करवाया जाए। वे इन हिंदू महिलाओं से कहें कि वे वापस अपने गांव में जाकर, ये शब्द महात्मा गांधी जी का है। ये बात उन्होंने किससे कहा था? सुचिता कृपलानी से कहा था। क्या कहा था कि वे इन हिंदू महिलाओं से कहें कि वे वापस अपने गांव में जाकर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहें, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो मुसलमानों के साथ रहें। ये शब्द महात्मा गांधी जी के हैं। मुझे नहीं पता ये बात सुनने के बाद या फिर वीडियो देखने के बाद आपके मन में कैसी प्रतिक्रिया हो रही है, या क्या हो रही है, नहीं हो रही है, कितना गुस्सा आपके मन में आ रहा है। जब ये सुना था तो मैं भी पूरा आग बबूला हो गया था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई कैसे इस बात को इस तरह से कह सकता है। आगे जब जेबी कृपलानी अपनी किताब में लिखते हैं गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में, जेबी कृपलानी, ये किताब, जेबी कृपलानी कौन है? जेबी कृपलानी सुचिता कृपलानी के पति, उनके हस्बैंड। जब ये दोनों व्यक्ति जब जाते हैं नोआखाली, उसके बाद जेबी कृपलानी अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में, इस किताब में ये मेंशन है, वो जब लिखते हैं कि हमारी मुलाकात, यानी कि जेबी कृपलानी की मुलाकात बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी और गवर्नर फेडरिक से हुई। तो जब मैंने हिंदू महिलाओं के अपहरण और उनके बलात्कार की बात पूछी तो गवर्नर बरोज ने उत्तर दिया कि यह तो होना ही था। ऐसे में ये भी लिखते हैं जेबी कृपलानी, ऐसे में उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आता है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि एक तमाचा खींच करके सोहरावर्दी और बेरोज को वो उसी समय क्या करें, जड़ दे। देखिए ये बात लिखा हुआ है ना कि गुलाम सरावर ने फतवा जारी किया और कहा कि जो भी सुचिता कृपलानी का बलात्कार करेगा मैं उसे क्या करूंगा, गाजी की उपाधि दूंगा। उसी के बाद से सुचिता कृपलानी जहर का डिब्बा अपने साथ रखना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमारे देश आज़ाद भारत के और बंगाल के, जब हमारा देश जब आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय आज़ाद भारत के और बंगाल के पहले मुख्यमंत्री जो बनते हैं, आज़ाद भारत के पहले बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका नाम रहता है प्रफुल्ल चंद्र घोष। इन्होंने अपनी किताब, उस किताब का क्या नाम है, महात्मा गांधी एज आई सॉ हिम। इसमें प्रफुल्ल चंद्र घोष लिखते हैं कि उनसे गांधी जी ने एक युवा से पूछा कि नोआखाली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात क्या है, यानी कि व्हाट इज द रेशियो क्या है जनसंख्या हिंदू और मुसलमान का। तो उस युवा ने उत्तर दिया कि हिंदू 20% है नोआखाली में और मुसलमानों का प्रतिशत 80% है। फिर गांधी जी ने पूछा, समझिएगा चीज़ों को, पहला गांधी जी ने क्या पूछा, उस युवा से क्या पूछा कि हिंदू 20% है और मुसलमान 80% है। गांधी जी ने पूछा जमीनें किस अनुपात में है, तो युवक ने बोला 80% जो जमीन है वह हिंदुओं की है और 20% जो जमीन है वह मुसलमानों की है। तब गांधी ने कहा कि संघर्ष का असली कारण यही है। यानी कि गांधी जी, बड़ा ही सोच के अजीब लग रहा है कि गांधी जी जो उस समय नरसंहार हुआ उसको उन्होंने क्या किया, असमानता का कारण क्या बताया, आर्थिक तंगी बता दिया। यानी कि अमीरी और गरीबी का आर्थिक तंगी की वजह से ये नोआखाली का जो है विद्रोह हुआ था। और हमें शायद स्कूली किताबें में ये पढ़ाया भी गया है कि नोआखाली दंगा का जो प्रमुख कारण क्या था, वह अमीरी गरीबी था, वह असमानता था, जिसकी वजह से ये दंगा हुआ, जिसकी वजह से तमाम हिंदू मुस्लिम एक साथ दंगे पर उतर गए और न जाने कई लोगों की हत्या हुई, जिसमें हिंदू की भी हत्या हुई और हिंदू भी मारे गए और मुसलमान भी मारे गए। ये हमें पढ़ाया गया है नोआखाली के इतिहास को। गांधी जी ने इसे किससे जोड़ दिया, आर्थिक तंगी से जोड़ दिया। यानी कि जब नोआखाली में जब हिंदू मर रहे थे
तब गांधी जी उस समय महिलाओं को आत्महत्या के अलग अलग तरीके बता रहे थे। जब उस समय नोआखाली में अलग अलग महिलाओं का जब शोषण हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तब गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे? अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी। हमारा देश, हमारा बंगाल, हमारे देश को आज़ाद करने में, अंत में मैं यही बोलूँगा कि हमारे देश को आज़ाद करने में केवल हिंदुओं का हाथ नहीं, बल्कि मुसलमान भाइयों और बहनों का भी हाथ है। इस देश को आज़ाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल रहमान जैसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे, फिर आपका खुदीराम बोस हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए। ये तमाम लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। यहाँ सवाल, यहाँ पे लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है। यहाँ बात है सच्चाई की, यहाँ है बात सच की, जो हम लोगों से अब तक छुपाया गया था, जो हम लोगों ने आज तक कभी किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, या फिर हमें किसी ने कभी इसके बारे में इतना ब्रीफ में कभी बताया ही नहीं। ठीक है, ये केवल इन दो लोगों की वजह से, और बहुत सारी पिक्चर भी इससे संबंधित है, जो कि आप देख सकते हैं। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे बोल के एक बंगाली पिक्चर है। उसके बाद डोमिनिक्यू लेपियर और लैरी कोलिंस ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो सोनी लिप पे आपको अवेलेबल है। ये पूरा सीरीज़ है जिसको आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए और ब्रीफ में जानने के लिए कि आखिर में जब देश का बंटवारा जब हो रहा था तो उस समय कैसी अवस्था थी, क्या सिचुएशन रहा होगा, क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में। यही तीन लोगों की वजह से क्या हुआ था, ये जो राइट हुआ था, पहला राइट जो था आपका डायरेक्ट एक्शन डे था और दूसरा था आपका नोआखाली राइट्स, यही तीनों की वजह से हुआ था। यही तीनों लोग चाहते थे, तीनों लोग की वजह से उस समय नोआखाली का जो नरसंहार हुआ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ और डायरेक्ट एक्शन डे में तमाम लोग मारे गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद कराने में तमाम लोगों का हाथ है। यह लड़ाई, यह पिक्चर कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये केवल सच दिखाने का इस पिक्चर में प्रयास किया गया है। सच से पर्दा, झूठ से पर्दा हटाने का प्रयास किया गया कि वास्तविक में लोग इस सच को जानें। इस पिक्चर को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई दंगा वंगा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लोग बल्कि इससे अवगत होंगे, लोग इससे रूबरू होंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है। इसी तीन घटनाओं को, जिसके बारे में मैंने कहा, डायरेक्ट एक्शन डे, गोपाल चंद्र मुखर्जी जो कि गोपाल पाठा के नाम से जाने जाते थे, और तीसरा था आपका नोआखाली राइट्स, इसी तीनों इतिहास को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, सच को सच दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी, आप जो भी कहना चाहते हो कमेंट में कह सकते हैं, अगर कोई बात होगा तो। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।